चलिए दोस्तों, पिछले क्लास में हमने देखा था प्रतिशत। ठीक है, प्रतिशत का बहुत सारे टाइप अभी बाकी हैं लेकिन हमें पढ़ने हैं, मतलब जो हमारे लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे प्रतिशत का एक दूसरा टाइप। मतलब क्वेश्चन हम यहाँ पर लिखते हैं। देखिए, आप लोगों ने क्वेश्चन देखा होगा, ए बी से 50% अधिक है तो बी ए से कितना परसेंट कम है। ठीक है, बी या फिर ए बी से 10% कम है तो बी ए से कितना परसेंट अधिक है। इस तरह का क्वेश्चन बराबर पूछता है। तो देखते हैं किस तरह से होता है। जैसे अगर बोलता है एक्स वाई से 25% अधिक है तो वाई एक्स से कितना परसेंट कम है। ठीक है, कितना परसेंट कम है। जैसे देखिए, x है, एक y है। मान लीजिए अगर x 100 है, ठीक है, तो y मान लीजिए, मतलब ठीक है, मतलब यहाँ देखिएगा x y से 25% अधिक है। बस क्वेश्चन को समझिए। ठीक है, क्वेश्चन को समझिए। x y से, तो y से जिससे कहेगा ना कि मतलब जो जिससे कम है या अधिक है उसको आप पहले 100 मानिए। देखिएगा, इसका एक शॉर्ट फॉर्मूला भी पढ़ाएंगे, पहले बेसिक पढ़िए। किससे? y से 25% अधिक है, y को 100 मानिए। x y से 25% अधिक है, डायरेक्ट परसेंट जोड़िए, 125 कर दीजिए। ठीक है, कितना कम है जी? y कितना कम है? 25 रुपया कम है। ठीक है, अगर y के पास 100 रुपया है तो x के पास 125 रुपया होगा। कितना कम है? तो 125 से 25 कम है ना, 25 कम है कितना से? 125 से। ठीक लिए, ठीक। अब देखेंगे परसेंटेज, कितना परसेंट कम है। तो कितना परसेंट कम है के लिए गुना करते हैं, कितना परसेंट कम है के लिए गुना करते हैं, गुना कर देंगे 100। 25 से 20 25 100। ठीक है, 20%। ठीक, अब हम लोग देखेंगे इसको, मतलब एग्जाम में हम लोग अप्रोच कैसे करेंगे, अप्रोच कैसे लेना है वो देखना है। ठीक है, तो एक सेकंड देखेगा यहाँ पर। चलिए देखिए, एक्स वाई से 25% अधिक है तो जो है ना, मतलब जितना परसेंट अधिक है या ज्यादा है उसको ऊपर लिखिए। ठीक है, और जितना अधिक है या कम है उसको 100 में अधिक है तो जोड़ दीजिए और कम है तो 100 में उसको घटा दीजिए और नीचे लिख दीजिए। तो 25 अधिक है तो 100 में जोड़िए 25 तो 125। और ठीक है, परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना। ठीक है, निकाल दीजिए। देखिए, 25 25 25 से 20 25 100, 20%। फॉर्मूला क्या हो गया, इसका फॉर्मूला नोट करिएगा। m बटा में 100 प्लस माइनस m, ठीक है, इंटू 100। ठीक, ये फॉर्मूला नोट करिएगा। ठीक है, इसी पर आगे सब, मतलब जितना भी क्वेश्चन आगे देखेंगे, एक दो क्वेश्चन आप देखेंगे वो इसी पर बनेगा। ठीक है, वो इसी पे बनेगा। अगर कहेगा m, मतलब जो ये अधिक है या कम है जो भी है ये m हो गया। ठीक है, यहाँ पे 25 रखेंगे, यहाँ पर 25 जोड़ेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला देखते हैं, मतलब जैसे देखे थे वो इससे इतना परसेंट ज्यादा है तो अगला देखते हैं वो किसी से, मतलब जैसे x y से 25% कम है। ठीक है, मान लीजिए 25% मान लीजिए। ठीक है, या फिर 20% मानिए, 20% कम है। ठीक है, तो बाई एक्स से कितना परसेंट ज्यादा है। ठीक, 20% कम है, 20 को ऊपर लिखिए, जितना कम है उसको 100 से घटा दीजिए। कम है यानी 100 से घटेगा, तो 100 से घटेगा तो हो जाएगा 80 डायरेक्ट। ठीक है, अब परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना, 20 चौके 80, ठीक, 25 चौके 100, तो यहाँ पर 25% बाई एक्स से 25% ज्यादा है। चलिए इस तरह का देखते हैं। जैसे अब मान लीजिए आयत है। ठीक, ये वाला याद रखिएगा, ये वाला याद रखिएगा। m 100 बटा में प्लस माइनस m इंटू 100, ये हमको याद रखना है। ठीक, इंटू 100। चलिए देखते हैं। कहता है कि एक आयत की लंबाई 20% से बढ़ जाती है तो चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी करे ताकि क्षेत्रफल बराबर रहे। ठीक है, चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी करे ताकि क्षेत्रफल बराबर रहे। ठीक है, तो देखते हैं। आयत की लंबाई है, जैसे देखिए यहाँ पर एक्स वाई में कंपेरिजन हो रहा था, एक्स वाई में कंपेरिजन हो रहा था। ठीक है, तो अगर मान लीजिए एक्स को हम लंबाई मानते हैं, ठीक है, तो वाई चौड़ाई हो जाता है हमारा।
तो सेम वही वाला मतलब यही वाला आएगा, यही वाला, ठीक है, यही वाला आएगा। तो हम लोग देखते हैं आयत की लंबाई में मतलब 20% क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, ठीक है। तो चौड़ाई कितना परसेंट घटाएंगे, चौड़ाई कितना परसेंट घटाएंगे, ठीक है, कितना परसेंट घटाएंगे। तो ठीक देखिए 20% लंबाई बढ़ जाती है, ठीक है, 20% बढ़ जाती है, 100 से 20% बढ़ जाती है, ठीक है। तो यानी मतलब यहाँ पर 100 में प्लस कर देंगे m, ठीक है, यानी 120 कर देंगे, ठीक है, और 100 निकाल देंगे, ठीक, 100% निकाल देंगे, 20 छक 20 से, ठीक है, 50 दूनी 100, 2 से 50 बार में कट जाएगा, 2 से 3 बार में कट जाएगा, 16.2/3% आ जाएगा हमारा, ठीक है। चौड़ाई को 16.2/3% से कम करेंगे ना तो क्षेत्रफल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलिए आइए देखते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। हम लोगों ने पिछले क्लास में एक वृत्त का नहीं देखा था, ये भी फॉर्मूला में। आइए वृत्त का क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िएगा, देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है, किसी वृत्त की त्रिज्या को 12% से बढ़ा देने से उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ठीक है। तो यहाँ तो क्षेत्रफल में दोनों के त्रिज्या मतलब दोनों वृत्त में पाई कॉमन हो जाएगा, पाई कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग ये भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या करा, किसी वृत्त की त्रिज्या में 12% बढ़ा देने से उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। इसके लिए एक फॉर्मूला होगा, ठीक है। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, 2m प्लस में m²/100, ठीक है। अगर त्रिज्या बढ़ाता है तो यहाँ प्लस, अगर त्रिज्या घटाता है तो यहाँ माइनस। चलिए ये चीज को देखिए, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। किसी वृत्त की त्रिज्या को 12% से बढ़ा देने से उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो 2m करिए ना, 12% बढ़ा रहा है ना, 12% बढ़ा रहा है, ये m है, ठीक है, 2m, तो 2 इंटू क्या, ठीक है, 12 प्लस में m² करिए 144, ठीक है, 144/100, ठीक है, 12 दूनी 24 प्लस 144/100, ठीक है। 100 में 24 जोड़ेंगे, ठीक है, आपका 2400, मतलब आपका यहाँ पर अगर देखिएगा तो मतलब यहाँ पर काम करिए, ठीक है। 144 को 1 मतलब ये आ जाएगा आपका 24 प्लस 1 25.44% क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। इसको तो, मतलब यहाँ पे दशमलव काम कर देंगे तो 1.44 आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन में क्या कर रहा है। चलिए अगला टाइप देखते हैं। अगला टाइप आप यहाँ पे पढ़िएगा क्वेश्चन में। क्वेश्चन कर रहा है, चमन लाल अपनी मासिक आय का 20% भोजन पर, 30% वस्त्र पर, ठीक है, तथा 15% मनोरंजन पे खर्च करता है। उसके बाद 700 रुपया बचा लेता है, ठीक है। उसकी मासिक आय क्या है, ठीक है। चमन लाल मतलब क्या करता है, 20% क्या भोजन पर, ठीक है, भोजन पर, ठीक है, 30% वस्त्र पर, ठीक है, वस्त्र पर 30%, ठीक है, वस्त्र पर 30%, वस्त्र पर 3%, ठीक है, मनोरंजन पर 15%, ठीक है, मनोरंजन पर 15%। इस क्वेश्चन में मतलब 3 तरह से अप्रोच ले सकते हैं, 3 तरह से अप्रोच ले सकते हैं। मतलब आपको हमने बताया था कि मतलब परसेंटेज में अगर जोड़ रहा है घटा रहा है तो डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, डायरेक्ट जोड़ घटा सकते हैं, ठीक है। तो एक तरह से अगर देखिएगा कि मतलब मनोरंजन क्या कर रहा है, मनोरंजन है नहीं, चमन लाल है, हाँ, चमन लाल क्या कर रहा है, 20% इधर खर्चा कर दे रहा है, इधर 30% कर रहा है, 15% इधर खर्चा कर रहा है। अगर टोटल देखा जाए तो 20, 30, 50, 50, 10, 65% वो खर्च कर दे रहा है, 65% खर्च कर दे रहा है, 65% खर्च कर दे रहा है। टोटल होता है कितना परसेंट, टोटल होता है 100%। 100 में से वो 65 खर्च कर दिया, वो बंदा 65 खर्च कर दिया, बचा कितना उसके पास, और परसेंटेज में पूछे तो बचा कितना उसके पास, तो 35%, बचा कितने उसके पास 35%, ठीक है। और 35% हम बचाए हैं, ठीक है, 35% हम बचाए, तो 35 यूनिट बराबर 35 यूनिट कितना दिया हुआ है, 700 रुपया बचा लिया। यहाँ देखना बचाया कितना है, यहाँ बताया 35 यूनिट, यहाँ बचाया है 700 रुपया, ठीक है। तो 35 यूनिट बराबर 700, तो उसकी मासिक आय कह रहा है, मासिक आय यही होगा ना, मासिक आय 100 यूनिट, 100 यूनिट, तो 1 यूनिट बराबर 2 आ जाएगा, 35 दूनी 70 यानी 20, यानी 2000 रुपया। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन, और मतलब इस क्वेश्चन को आगे देखने के लिए चलिए देखें। इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है कि मतलब यदि कोई व्यक्ति मतलब m% इस पर, n% इस पर,
तो इस तरह को, इसको किस तरह से अप्रोच करेंगे, हालांकि ये भी हल्का है, इसको अप्रोच करेंगे देखिए इस तरह से। यहाँ पे ये मैं मिटा रहा हूँ, इसको नोट करिएगा, ये हालांकि ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, और नहीं तो मैं बताता हूँ, ठीक है। सेम वही चीज़ है, वही चीज़ है, जितने में घटाया था या जोड़ा था वही चीज़ है, ठीक। 100, ठीक, डिवाइडेड बाई 100 माइनस सब खर्चा कर रहा है, ठीक है, तो सबको जोड़ दीजिए, m प्लस n प्लस p, जो भी खर्चा कर रहा है ना उसको जोड़ दीजिए, ठीक, और उसको जितना बच रहा है ना उससे गुना कर दीजिए, x से गुना कर दीजिए। मान लीजिए 100 रुपया बच रहा है, ठीक है, 100 रुपया बच रहा है, कह रहा है ना 700 रुपया बच रहा है, और MNP मतलब तीन गो, एक जगह 20%, एक जगह 30% हो गया, एक जगह 15% खर्च कर रहा है, तो इन तीनों को जोड़कर 100 में से घटा दीजिए और 100 ऊपर से 100 लिख कर और फिर 1 से गुना कर दीजिए। चलिए ये वाला नोट करेंगे। चलिए देखिए, आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, ठीक है, आप लोग यहाँ देखिए। जयंत अपनी मासिक आय का 12% मनोरंजन पर, ठीक है, 18% यातायात पर और 25% वस्त्र पर खर्चा करता है, ठीक है, और अंत में उसे 1575 रुपया उसने बचा लिया, ठीक है। उसकी मासिक आय क्या कितनी है, तो मासिक आय चलिए 12%, 18% और 25%, 12, 18, 30, 30, 20, 50, 5, 55%, 55% वो खत्म कर दिया, ठीक है, 55% वो खत्म कर दिया। बचा कितना परसेंट, बचा कितना परसेंट, 45%, ठीक है, यानी 45 यूनिट बराबर कितना, उधर कितना बचा है 1575, उधर कितना बचा है 1575, तो कितना हम लोगों को मासिक आय निकालनी है। मासिक आय कितना 100 होता है ना, 100 से ये 55 घटाए तो आपका 45 बचा, और 45 यूनिट बराबर 75, तो 100 यूनिट निकालना है, ठीक है। 100 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा आपका, 100 यूनिट बराबर 1575 डिवाइडेड बाई 45 इंटू 100, ठीक है, काटेगा 4 3 12 और फिर 5 3 15, ठीक है, आपका ये काट कर आ जाएगा 3500, ठीक है, 3500 रुपया उसकी मासिक आय हो गई। चलिए आगे देखते हैं, अगला टाइप का प्रश्न देखते हैं। चलिए देखिए, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे पढ़िएगा आप लोग, ठीक है। रमन अपनी आय का 20% भोजन पर और शेष का, देखिएगा यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, वहां पर क्या कर रहा था रमन, मतलब डायरेक्ट खर्चा करने जा रहा था, कोई भी जा रहा था डायरेक्ट खर्चा कर रहा था। मासिक आय में से मतलब पॉकेट में 100 रुपया है, 20 रुपया लगा दिया चाट पर, 20 रुपया लगा दिया चाउमीन पर और 30 रुपया लगा दिया उधर लड़की पर, ठीक है, तो उस तरह से खर्चा कर रहा था। अब क्या है कि मतलब 100 रुपया तो है उसके पॉकेट में, 20 रुपया लगा रहा चाट पर, तो 80 जब बचा ना तो उसका 10% लगा रहा है, ये नहीं कि 10 रुपया लगा रहा है। अब शेष का कह रहा है, ठीक है, इस तरह के प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एक आदमी रमन अपनी आय का 20% भोजन पर, शेष का 25% बस पर और शेष का 10% यातायात पर खर्च करने के बाद भी 5400 रुपया बचा लेता है, उसकी मासिक आय। देखिएगा दो तरह से अप्रोच लेंगे, दो तरह से अप्रोच लेंगे, दोनों हल्का है, ठीक है। पहला तो आप ये फॉर्मूला लिख लीजिए, ये फॉर्मूला लीजिए, ठीक है, 100 बटा में 100 माइनस m, पहला जो खर्चा कर रहा है, जो भी परसेंट कर रहा है, शेष है ना, तो शेष में हमेशा माइनस करिए, ठीक है, इंटू 100 बाई 100 माइनस n इंटू 100 बाई 100 माइनस p इंटू x। x क्या है आपका, ये मतलब जो बचा है, x क्या है यहाँ पे, x क्या है जो बचा है, जो बच गया है, बच गया मतलब कह रहा है ना लास्ट में 5400 बचा लिया, लास्ट में कितना कह रहा है यहाँ पे देखिएगा 5400 बचा लेता है, ठीक है, मतलब अच्छा खासा कमाता है, देखते हैं कितना कमाता है। चलिए आइए इस तरह से बनाइए, मान लीजिए अगर इस तरह से बनाते हैं तो, ठीक है, क्या करा 20% भोजन पर, ठीक है, 100 में 20 घटाइए 80, ठीक है, 25% क्या कर रहा है किस पर, जिस पर भी कह रहा है, चलिए वस्त्र पर, 100 बटा में वस्त्र कितना है 25 यानी 75, घटा दीजिए ना, शेष वाला प्रश्न है, शेष वाला, ठीक है, 100 बटा में 10% कह रहा है शेष का, यानी 10 घटा दीजिए 90 यानी 5400,
5400 का काम समाप्त करिए पहले। 9 से 9 छक 54, 60 बार में, ठीक है। 20 चौके 80, ठीक है। 20 पचे 100, 5 से 15 बार में, 15 पचे 75। चलिए 4 से काटिए 25 बार में, ठीक है। इधर का काम खत्म, ठीक है। आप इधर देखिएगा, 5 से 5 बार में, 5 से 3 बार में, ठीक है। 3 से 20 बार में, 20 पचे 100, ठीक है। 100 गुना 100, 10,000 रुपया। 10,000 रुपया क्या हो गया? उसका मासिक आय हो गया। क्या है? कौन है? रमन। रमन की मासिक आय 10,000 रुपया। चलिए अगला प्रश्न देखिए आप लोग। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे। सुभाष अपने मासिक वेतन का 20% भोजन पर, शेष का 12% वस्त्र पर और 25% अन्य मदों पर खर्च करता है। अन्य मदों पर कहने का मतलब जो भी चीज को उड़ा दे। चलिए, यदि इन सब खर्चों के बाद 528 रुपया बच जाते हैं तो उसका मासिक वेतन क्या है? ठीक है, 528 रुपया बच जाते हैं, ठीक है। 100 बटा में 80, 20% खर्च करता है जी पहला बार में, फिर 12% खर्च करता है यानी 88 बच जाएगा। फिर आपका 25% खर्च करता है, मतलब जो मन 100 चीज़ पर, ठीक है। तो 25% खर्च करता है यानी 75 बचता है, यानी 528 रुपया बचता है। एक्स वही करना है, एक्स से यहाँ ध्यान रखना है, एक्स जो बच गया है, एक्स जो बच गया है। चलिए, इस तरह का प्रश्न बहुत पूछता है। 88 से काट दीजिए 6 बार में, ठीक है। अब आप 20 से काटिए, 20 पच्चीस 100, 20 चौके 80, 4 से 25 बार में, 25 चौके 100, 25 तिया के 75, ठीक है। अब 25 तिया के 75, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ठीक है। 25 तिया 75, 3 दूनी 6 और 5 से आप कर दीजिए, 5 दूनी 10, गुना करिए, 5 दूनी 10 और 2 0, 1000 रुपया। 1000 रुपया उसका मासिक वेतन है, 1000 रुपया उसका मासिक वेतन है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगले टाइप। चलिए नेक्स्ट टाइप का प्रश्न देखेंगे हम लोग। क्या कह रहा है प्रश्न, देखेंगे, एक सेकंड। एक व्यक्ति, आप लोग देखिए यहाँ पे, एक व्यक्ति अपनी आय का 1/5 भाग, चलिए जी प्रश्न चेंज हो गया, प्रश्न चेंज हो गया, ठीक है। एक और महत्वपूर्ण जानकारी, 16 नवंबर से आपका 16 नवंबर से क्या आपका एसएससी जीडी का एग्जाम होने वाला है, ठीक है। 16 नवंबर से शुरू होने वाला है। तो अब हम लोग थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे और मतलब हम आपका कोई भी चीज छोड़ेंगे नहीं। फास्ट पढ़ेंगे लेकिन चीज नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। फास्ट पढ़ेंगे लेकिन चीज नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। हर चीज बताएंगे, ठीक। थोड़ा सा मतलब किसी चीज में ना, मतलब जब किसी चीज को पाना हो तो मतलब थोड़ा काम करना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। तो चलिए, नौकरी के लिए कुछ त्यागना पड़ता है। चलिए क्या कर रहा प्रश्न पढ़िएगा। एक व्यक्ति अपनी आय का 1/5 भाग अपनी पत्नी को, ठीक है, शेष का पत्नी को देता है शेष का 2/7 भाग बड़े बेटे को तथा शेष का 1/4 भाग अपने छोटे बेटे को देने के बाद 900 रुपया बचा भी लेता है, मैंने कंजूस है वो, ठीक है। उसकी आय क्या है, ठीक है, उसकी आय क्या है। चलिए इस तरह के प्रश्न को देखने के लिए हम लोग पहले मतलब क्या, एक चीज और मैं बताऊंगा आपको। हमने डिस्कस किया था m/n, ठीक है। m/n अगर है, m/n है, ठीक है, m/n है, तो जो भी रहता है, मान लीजिए नीचे वाला जो रहता है वो टोटल रहता है, ठीक है। आपको हम क्या बताते हैं एक बार, नीचे वाला जो रहता है वो मतलब टोटल क्वांटिटी हमारा है। तो ये इस तरह का प्रश्न बनाने के लिए हम लोग क्या देखेंगे, मतलब ये क्या करा प्रश्न आपका, एक व्यक्ति 1/5 भाग को, तो एक इस तरह का प्रश्न को बनाने के लिए ये हम लोग यूज करेंगे, m/m-1 मैंने मतलब जो दे दिया, ठीक है, इंटू n/n-a, ठीक है, इंटू p/p-1। चलिए ना, ये 1 हटाइए, x a y लिखिए, मतलब ये ज्यादा हो रहा था इसलिए, मतलब, और ये x को z लिखिए। ये z क्या है, जो बचा गया, जो बचा लिया, जो बचा लिया, ठीक है। ये z क्या है, जो बचा लिया। चलिए ये वाला इसी फॉर्मूला पे बनेगा इस तरह का। ये भाग वाला बहुत पूछता है, इतना भाग उसको दे दिया, इतना भाग उसको दे दिया, शेष का इतना भाग उसको दे दिया। चलिए तो इस तरह का प्रश्न क्या देखेंगे, क्या कह रहा है,
कि मतलब 1/5 भाग पत्नी को 1/5 भाग, ठीक है। और शेष का 2/7 भाग बड़े बेटे को, 2/7 बड़ा बेटा शेष का 2/7, ठीक है। और छोटा बेटा को कितना देता है आपको 1/4, ठीक, 1/4 दे देता है, ठीक। तो अब हम लोग देखेंगे इस ऐसे प्रश्न पे कैसे हम लोग अप्रोच करेंगे। जो देखिए, चलिए, ये क्या हो गया, m हो गया, मतलब ये जो नीचे वाला रहता है ये हमारा टोटल है, ठीक है, टोटल, ये टोटल रहेगा। ये क्या रह गया, जो देता है, ठीक है, जो दे दिया, जितना भाग दे दिया गया भाग, ठीक है, ये दिया गया भाग हो गया, ये दिया गया भाग हो गया, ठीक है। जो दे देता है, जितना रुपया पूरा में से, जिसे टोटल में से वही ना घटाते हैं जो दे देते हैं। मतलब अगर किसी को मान लीजिए हम कहेंगे मेरे पास टोटल 20 रुपया और किसी को 10 रुपया दे दिए, मेरे पास कितना बचा, तो 20 में से 10 घटाएंगे। यानी कहने का मतलब ये जो है हमारा जो घटा रहा है, ठीक है, वो टोटल है, ठीक। तो चलिए आगे देखते हैं। 1/5 भाग दे दिया तो m 5 टोटल है, टोटल बटा में टोटल माइनस दिया गया भाग, ठीक है, 5/5 माइनस 1, ठीक है, 5/5 माइनस 1, बड़ा लिखेंगे, चीज़ों को देखेंगे अच्छे से ध्यान से। n/n माइनस ए, n/n आपका क्या है, 2/7 भाग दे दिया, तो 2/7, 7 टोटल, ठीक है, 7 में से 2 दे दिया, तो 7 माइनस 2 दे दिया, ठीक है। अब 1/4 है, कितना है 1/4, तो 4 टोटल को ऊपर लिखेंगे और 4 को 4 से 1 माइनस कर देंगे, ठीक है, 4 से 1 माइनस कर देंगे। और बचा कितना रहा है, कह रहा 900 रुपया बचा लेता है, ठीक है, 900 रुपया बचा लेता है, 900 रुपया बचा लेता है। चलिए काम खत्म करिए, 5/4 गुना में 7/5 गुना में 4/3 गुना में 900, ठीक है, 5 से 5 कट गया, 4 से 4 कट गया, 3 से 300 कट गया, 2100 रुपया उसका वेतन है। चलिए 2100 रुपया। अगला इसी टाइप पर एक और प्रश्न देखेंगे जिससे कि हमारा चीज हल्का हो जाए। चलिए आगे देखिए, चलिए ये प्रश्न देखते हैं, आप लोग पढ़िए यहाँ पे साइड में, ठीक है। करमचंद गांधी नहीं, ठीक है, करमचंद अपनी संपत्ति का 1/3 भाग अपने बड़े बेटे को, शेष का 1/7 भाग अपने मंझले बेटे को तथा शेष का 2/7 भाग अपने छोटे बेटे को देता है। सब मतलब जितना भी कमाया अपना बड़ा, मंझला और छोटा बेटा को देता है, ठीक है। पत्नी को नहीं दे रहा है, ये पत्नी को नहीं दे रहा है, बहुत अच्छा व्यक्ति है। चलिए, यदि उसके पास 4200 रुपया की संपत्ति बच जाती हो तो उसकी कुल संपत्ति कितने रुपए की थी, ठीक है, 4200 रुपया बच जाता है, ठीक है, 4200 रुपया बच जाता है। चलिए 1/3 भाग बड़ा बेटा को देता है, 1/3, तो 3 क्या है हमारा टोटल है, तो 3 टोटल में से 3 घटा दो, 3 में से 1 घटा दो तो 2, डायरेक्ट अब काम करेंगे, ठीक है। 1/7 हो गया, तो 7 टोटल को ऊपर लिखेंगे और एक जो दे रहा है उसको घटा के लिख दिया, 7 में डायरेक्ट घटाइए, 1 घटाइए, 6 बच गया, ठीक है। चलिए अब क्या करा, 2/7 भाग 7 टोटल हो गया, 2 दे रहा है यानी 5 रुपया बच रहा है, ठीक है। अब 4200 रुपया जो बच रहा है, 4200, ठीक है। यहाँ पे ये जेड क्या था जो बच रहा है, ठीक है, ये क्या था जो बच रहा है। चलिए काट दीजिए, क्या हो जाएगा आपका 3 दूनी के 6, चलिए 2 दूनी 4, कर जाएगा 21 से 2100, ठीक है, 21 दूनी 42, 2 से 2100। अब यहाँ देखिए 5 दूना 10, 10 से एगो सीधे शून्य हटा दीजिए, ठीक है, 210 और 7 49, 49 गुना में क्या 210, 49 गुना में 210 कितना आ जाएगा आपका 10,290 रुपया, 10,290 रुपया, ठीक है, 49 गुना 10, 10,290 रुपया। चलिए प्रश्न पढ़िएगा, ये मतलब दूसरे टाइप का प्रश्न आ गया आपका, ठीक है। किसी परीक्षा में एक छात्र 28% अंक प्राप्त करता है तथा 14 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है, ठीक है। ये समझने वाली बात है, ठीक है, ये समझने वाली बात है, इसको ध्यान से समझेंगे। ये बहुत पूछता है ये परीक्षा में, ठीक है। इतना परसेंट अंक प्राप्त किया, 20 अंक से फेल हो गया, इतना परसेंट अंक प्राप्त करके 25 अंक ज़्यादा ले आया, मतलब पासिंग मार्क्स से एक रहता है ना, उससे ज़्यादा ले आया, ठीक है।
तो इसमें है कुछ नहीं, सिर्फ समझने का, ठीक है। चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। प्रश्न को पढ़िए, ठीक है। किसी परीक्षा में एक छात्र 28% अंक प्राप्त कर 14 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। चलिए पहले हम बेसिक देखते हैं आज इसका, ठीक है। इसका बेसिक देखते हैं। जब इसका बेसिक देख लेंगे ना तो फिर ये प्रश्न में कुछ नहीं बचेगा, इस प्रश्न में कुछ नहीं बचेगा। आप लोग फिर फॉर्मूला हम देते हैं, फॉर्मूला से आप लोग उड़ा दीजिएगा प्रश्न को, ठीक। बेसिक देखते हैं। बेसिक क्या कहता है, एक परीक्षा में एक छात्र 28% अंक प्राप्त करता है, ठीक है। मान लीजिए 100 अंक का एग्जाम है, 100 अंक का है। अब मान लीजिए 100 अंक का छोड़िए, आप x का मानिए, ठीक है। x का है, मान लीजिए x अंक का है। x अंक मतलब वो एग्जाम में x अंक है, मतलब ऐसे होता है ना कि 100 नंबर का होता है, तो उस तरह से x नंबर का, ठीक है। x नंबर में 28% नंबर वो लाया, x का 28% नंबर वो लाया, 28/100 कर दीजिए, 28/100 कर दीजिए। और 14 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। अनुत्तीर्ण का मतलब फेल, ठीक है। और उत्तीर्ण का मतलब पास। अनुत्तीर्ण का मतलब फेल, उत्तीर्ण का मतलब पास। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। 14 अंक उसको कम आया, ठीक है। 14 अंक वो कम लाया। तो मान लीजिए 28% लाया है, पासिंग मार्क्स अगर मान लीजिए 35 नंबर है, ठीक है। मान लीजिए 35 नंबर है, ठीक। लेकिन वो 28 ही नंबर लाया, ठीक है। वो 28 ही नंबर लाया, ठीक है। 28% ही नंबर लाया और 35 नंबर से वो मतलब 35 नंबर लाना था, ठीक है। तो अनुत्तीर्ण हो गया। तो अनुत्तीर्ण हो गया मतलब वो फेल कर गया। तो फेल करने के लिए उसको नंबर जोड़ा जाएगा तब ना पास होगा, उसका नंबर जोड़ा जाएगा तब ना पास होगा। तो इसको 14 जोड़ दीजिए, 14 जोड़ दीजिए, ठीक। 14 जोड़ दीजिए, ठीक। और उसी परीक्षा में एक अन्य छात्र 32% अंक लाता है, ठीक है। 32% माने इससे 4% ज़्यादा ले आता है। और 4% में देखिए कहाँ चल जाता है, जो 4% में वो क्या कर देता है, तीर मार देता है। 32% अंक प्राप्त करता है, ठीक है। जो उत्तीर्णांक से 18 अंक अधिक है। मान लीजिए 18 अंक, जैसे अंक बताए थे ना, इतना उत्तीर्णांक है, इससे 18 अंक ज़्यादा ले आया। मान लीजिए 40 नंबर पे पास है, 35 नंबर पे पास है, 35 से 18 अंक ज़्यादा ले आया, यानी 53 ले आया, ठीक है। तो एक तरह से होता है ना। लेकिन एक ही एग्जाम में है, दोनों एक ही एग्जाम में है, तो दोनों बराबर हो गया। जैसे एक पास का कैटेगरी है कि हाँ इधर सिर्फ पास लड़का बैठेगा जी, तो पास लड़का बैठेगा, यानी मान लीजिए इसको भी 40 नंबर आया है तो इसको भी 40 नंबर, माने दोनों पास हो गया, ठीक है। दोनों पास हो गया तो सेम कैटेगरी में है, यानी दोनों को बराबर हम कर सकते हैं। सेम कैटेगरी में है, बराबर कर सकते हैं। चलिए बराबर कर दीजिए। x का ये 32% ले आया, 32/100 और क्या मतलब इसमें घटा दीजिए, ये ज़्यादा ले आया, ठीक है। ये पासिंग से ज़्यादा ले आया, इसको पास कराइए, इसको पास भर ही रहने दीजिए, ज़्यादा उड़ाइए मत इसको पास भर ही रहने दीजिए। तो जितना अंक ज़्यादा ले आया है ना उसको माइनस कर दीजिए। जितना अंक ज़्यादा, 18 अंक ज़्यादा ले आया है, 18 अंक ज़्यादा ले आया है, ठीक है। ये चलिए 28x/100 माइनस ये इधर ले आइए 32x/100, ठीक है, बराबर ये उधर जाएगा 18×4 22 और 10 32 माइनस 32, ठीक है। ये हो गया माइनस, ये भी उधर जाएगा तो माइनस। चलिए ठीक है, -4x 28 में से 4 गया माइनस 4x/100 बराबर -32, माइनस से माइनस कर दीजिए, चलिए ठीक 32 काट दीजिए। x बराबर 100 × 8 तो 800, मतलब 800 नंबर का वो एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। 800 नंबर का एग्ज़ाम हुआ था। अब हम लोग देखेंगे कि मतलब कैसे शॉर्ट तरीका से करें, शॉर्ट तरीका से इस प्रश्न को कैसे करें, इसको पहले ध्यान में रखिएगा। क्या है एक बार फिर से समझते हैं। x का 28% लाया लेकिन 14 अंक वो कम लाया, तो इसको 14 अंक थोड़ा दिला दीजिए, ठीक है। और ये क्या है, ज़्यादा तेज है, ठीक है। ये 32% लाया लेकिन 18 अंक ज़्यादा ले आया, इसका 18 अंक कम करिए, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, अब देखिए ये मतलब यहाँ से कम कर दिए, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए एक तरह से और बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं सीखिए, कम सीखिए, ठीक है। लेकिन याद रहना चाहिए, कोई भी एक याद रखना चाहिए। बेसिक को सीख लिए, अब कोई भी देखिएगा याद रह जाएगा, ठीक है। अब कोई भी देखिएगा याद रह जाएगा। इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए फॉर्मूला क्या है आपका, 100 बटा में 2 लड़कों के बीच में जो अंतर है ना
मान लीजिए अगर ये m लाया m% और ये लाया n%, तो m और n में अंतर, ठीक है, m और n में अंतर, ठीक है, इनटू क्या यहाँ पे x प्लस बाई। x प्लस बाई क्या है हमारा, ये तो परसेंटेज वाला है, उन दोनों का अंतर है, ठीक है। यहाँ पे x प्लस बाई क्या है, x प्लस बाई आपका नंबर है, x प्लस बाई। चलिए इस तरह को बनाने के लिए ये करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं 100, ठीक है, 100 इन दोनों के परसेंटेज में अंतर, ठीक है, इन दोनों के परसेंटेज में अंतर, एक लिया 32%, एक का है 28%, माने 4% का अंतर है, 4% का अंतर है। और ये 14 नंबर लाया था, ये 18 नंबर लाया था, यानी 32, ठीक है, 32, चलिए ठीक 32, 8 गुना 100 800, ठीक है, 800 अंक का एग्जाम हुआ। तो ये वाला ध्यान रखिएगा, ये वाला ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नेक्स्ट टाइप पे आते हैं। मिटा दीजिए, रोक दीजिए। चलिए अगला इस टाइप का प्रश्न देखेंगे, ठीक है। इस टाइप का भी प्रश्न बहुत आता है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार खड़े हुए, एक को मतलब 20% मत मिला, एक को 80% मिला होगा। जब एक को मतलब टोटल होता है 100%, एक को 20 मिल गया तो एक को 80 मिला होगा, ठीक है। तो इस मतलब ये प्रश्न देखते हैं, ठीक है। कह रहा एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, ठीक है, 20% वोट अवैध घोषित हो गए। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर 100% वोट है, 100% वोट है, तो मतलब 100% वोट में से 20% अवैध घोषित हो गया, ठीक है। मतलब वो देने गया ना, फॉल्स होता है ना, मतलब क्या कहते हैं उसको, जो मतलब वोट वगैरह मारता है, फर्जी, फर्जी कहते हैं, ठीक है, फर्जी। चलिए 20% फर्जी मार दिया, 20% जो था फर्जी मार दिया, दूसरे के बदल मार दिया, यानी 20% फर्जी मार दिया, तो 80% ही सही था, 80% ही सही था, 80% ही वोट सही था, ठीक है। अब क्या कहता है कि और जीतने वाले को 70% वैध मतों का मत प्राप्त हुआ, ठीक है, जीतने वाले को 70% वैध मतों का वैध मत प्राप्त हुआ। ये जो 70, ये 80% है, ये 80% है अपने आप में। मान लीजिए 200 आदमी है, 200 आदमी वोट दिया, ठीक है, 200 आदमी वोट दिया, जिसमें 50 आदमी इलीगल हो गया, 50 आदमी फर्जी दे दिया, तो असली में कितना आदमी दिया, 150। तो कहेगा कि एगो को 100 मिला, एगो को कितना मिला, 50 मिला, एगो को 100 मिला तो एगो को 50 मिला। ये यानी ये अपने आप में एक तरह से क्या हो गया, 100% हो गया। ये अपने आप में क्या हो गया, 100% हो गया। यानी हमारा जो है टोटल में तो 20% ये फर्जी हो ही गया, लेकिन 80 अपने आप में क्या है, आपका 80 अपने आप में क्या है, 100% है। तो कह रहा ये 80 में से एक आदमी को 70% मिलता है, ठीक है, और एक आदमी को जब 80 में से 70% मिल जाता है, ये 80 अपने आप में 100% है, तो 70% मिलता है, तो इसको जरूर मिला होगा 30%, ठीक है, इसको जरूर मिला होगा 30%। कैसे, ये 80 अपने आप में 100% है, ठीक है, ये 80 अपने आप में 100% है, 80 का 70% और 80 का 30%, ठीक है, 80 का 30%। चलिए देखिए क्या होता है। तो और ये आदमी क्या कर रहा है, 9600 मतों से जीत जाता है। क्या कर रहा है, 9600 मतों से जीत जाता है, 9600 मतों से जीत जाता है। देखिए ना, ये 70% इसको मिला है, जीता तो यही, ठीक है, इसको 70% मिला है, इसको 30% मिला है, ठीक है, इसको 30% मिला है, इसको 70% मिला है। कितना परसेंट ज्यादा मिला, 40% ज्यादा मिला, 40%। अब ये 80 नहीं देखेंगे, अब ये 80 को 100 की तरह लेंगे, 100% की तरह लेंगे। ये 100 अलग है, इसका 100 अलग है, ठीक है। 70 और 30, 70 और 30 में हो गया 40%, ठीक है, 40% इसको ज्यादा मिला है, ठीक है, 40% ज्यादा मिला है। अब हम बताइए, मतलब एक चीज अभी हम बताए थे, 200 मत में से मान लीजिए 50 तो खराब हो गया था आपका, 150 बचा ना, 150 बचा, 150 बचा, ठीक है। 150 में से मान लीजिए इसको 50 मिला, इसको 100 मत मिला, ठीक है, इसको 100 मत मिला। असली में कितना से ही जीता, असली में कितना से ही जीता, मतलब 50 से ही जीता, ठीक है, तो ये 40% से ही जीता, ठीक है।
और जो भी जीता मतलब 9600 मत उसको ज्यादा आया, ठीक है। 9600 मतलब यही ज्यादा है ना, यही ज्यादा है, 40% ये ज्यादा है, तो ज्यादा बटा में ज्यादा 9600, ठीक है। जो हम लाए हैं 40, ठीक है, और 100% निकालना है। 100% मान टोटल कितना था और अवैध कितना हुआ, ठीक है। ये क्या कह रहा है हमारा कि मतलब कुल मतों की संख्या और वैध मतों की संख्या। तो पहले कुल निकालेंगे, पहले 100 निकालेंगे, ठीक है। चलिए 0 से 0 कट गया, 24 चौक 96, 24 चौक 96, ठीक है। चलिए 24,000 आपका आ गया, ठीक है। 24,000 आपका आ गया, ठीक। 24,000 क्या आपका आ गया, ये वैध मत आ गया। 24,000 आपका वैध मत आ गया, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। 24,000 इसका आया। 24,000 आप हम मतलब किस बेसिस पे लाए, ठीक है। 24,000 किस बेसिस पे लाए, इन दोनों का कंपैरिजन करके, और ये दोनों हमारे 80 से आया है, ठीक है। ये दोनों 80 से आया है, ठीक है। ये दोनों 80 से आया है, ठीक है। तो वैध मत आ गया आपका 24,000। वैध मत आपका क्या आ गया, 24,000, ठीक है। ये यहाँ पे 40% ज्यादा था, वैध मत आपका आ गया अपने आप 80, तो हम बताए थे अपने आप में 100% है। वैध मत आपका आ गया 24,000। चलिए 24,000 एक्चुअली में क्या है, वैध मत है। और मेरे पास वैध मत कितना है, वैध मत 80% है, क्योंकि 100% टोटल था और 100% में से 80% ही वैध हो गया, 20% हट गया, तो 80% वैध मत है। और टोटल मत अब निकालना है, ये वाला निकालना है, तो कितना 100 से गुना कर देंगे। देखिए ये तो हम पहले निकाल चुके थे, अब ये निकालना है, ठीक है। ये 10 से 10 8 24, ठीक है। आपका ये 30,000 आ जाएगा, ठीक है। 300 और ये 30,000, 30,000 आपका टोटल मत आ गया, ठीक है। 30,000 में से क्या हुआ था, मतलब 100% में से 80% वैध हुआ, 20% वो हो गया था, ठीक है, अवैध हो गया था। या अब ये 70%, 80 दो भागों में बट गया, 70% और 30% में, क्योंकि 80 अपने आप में 100% है। चलिए देखिए समझ लीजिए, 80 अपने आप में 100% है, ये 30% और 70% भागों में बट गया। तो अब ये 30 से 70 कितना ज्यादा है, 40% ज्यादा है, और यहाँ 96 ज्यादा था। 9600 मत ज्यादा लाया तब ना जीता जी, 9600 मत ज्यादा लाया तब ना जीता, यानी 9600 ज्यादा और ये ज्यादा, गुना में 100, टोटल निकालने के लिए 100, ये वाला अभी हम निकाल रहे हैं। इसके बेसिस पे, इन दोनों के बेसिस पे अभी यही निकलेगा, ठीक है। 24,000। अब यहाँ से जो 24,000 आ गया, 24,000 80% बराबर निकला, तो 80% बराबर 24,000, इसलिए 100% बराबर कितना, 30,000। चलिए अगला देखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, ठीक है। आइए क्या कह रहा प्रश्न में, पढ़िएगा। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, ठीक है। 20% लोगों ने मत नहीं दिया, मतलब जैसे 100 आदमी है तो 20 आदमी दिया ही नहीं, जैसे उस तरह से पिछले क्वेश्चन में क्या था, अवैध घोषित हो गया, फर्जी घोषित हो गया था, ठीक है। 12.1/2% मत, ठीक है, अवैध निकले, ठीक है। 20% 100 होता, मान लीजिए 20% नहीं दिया, यानी 80 आदमी मत दिया, ठीक है, ठीक। अब 80 में से 80 आदमी में से देखिए क्या हुआ, 12.1/2 मत अवैध घोषित हो गया। चलिए 12.2 निकालिए ना, 12.1/2% निकालिएगा ना, तो 12-24 25 बटा क्या, 25/200 आ जाएगा, यानी ये 10 आ जाएगा, यानी 10 लोगों ने मत नहीं दिया, मतलब अवैध हो गया, ठीक है, फर्जी हो गया, यहाँ भी फर्जी हो रहा है, ठीक है। यानी 70, 100 था, 100 में 20 नहीं दिया, 20%, यानी 80, और 80 का भी मतलब ये 80 में 80 अपने आप में टोटल था, उसका 12.1/2% अवैध हो गया, यानी 10 वो अवैध हो गया, ठीक है। 25 200 8 दें के 80, मतलब 10 वो अवैध हो गया था। 80 में से 10 घट गया, तब 70 बचा ना। अब 70 में देखिए, 70 अपने आप में 100% है, 70 जो भी आता है अपने आप में 100% है, ये भी अपने आप में 100% है, ये भी अपने आप में 100% है, ये भी अपने आप में 100% है, तो ये भी अपने आप में 100% है, ये वैध मत हो गया, मतलब असली जो मत पड़ा ना यही पड़ा। तो कहता है क्या, जीतने वाले को वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ और 5600 मतों से जीता, ठीक है।
इसको 60% मिला, ठीक है, तो इसको 40% मिला होगा, 40% मिला होगा, ठीक है। ये 70 में से इसको 60%, तो इसको 40%। जीता कितना मत से? 5600 से। जीता कितना मत से? 5600 से, ठीक है। और यहाँ पर कितना ज्यादा मिल रहा है? जो ज्यादा मिल रहा है उसी से ना जीता है। यहाँ पर देखिए 20% ज्यादा मिल रहा है, तो 20% निकाल देंगे, ठीक है, 20%। और देखिए यहाँ 70 जो है अपने आप में 100% है, इसका पहले निकालिए, इसका काम करिए 70 का। तो 70 एक अपने आप में 100% है, निकाल दीजिए, हटाइए। 2 से 28 बार में यानी 28,000, ठीक है। चलिए 28,000 हमारा क्या आ गया? वैध मत आ गया। 28,000 हमारा वैध मत आ गया। तो अब क्या करा? कुल मतों की संख्या 28,000, देखिए 28,000 वैध मत आ गया, ठीक है। 28,000 हमारा वैध मत आ गया। चलिए अब आगे देखिए 28,000 क्या है? 28,000 हमारा वैध मत है, ठीक है। और वैध मत कितना है? 70 है, ठीक है। वैध मत कितना है? 70 है। हमको टोटल निकालना है, तो टोटल यहाँ देखिए टोटल मत कितना, मतलब 100 आदमी मत दिया था, ठीक है। 100 में से मतलब टोटल मतदाताओं की संख्या निकालनी है, तो 100 से गुना कर दीजिए। 100 चौक 28, ठीक है। 10 से 10 मतलब आपका आ गया 40,000 मतदाता उस गांव में है, ठीक है, 40,000। चलिए यहाँ देख लीजिए। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं, ठीक है। मतलब अब कुछ प्रश्न और देखेंगे, उसके बाद फिर हम आएंगे एसएससी के प्रीवियस ईयर क्या परसेंटेज वाले क्वेश्चन पर आएंगे। चलिए देखिए आगे देखते हैं। चलिए आइए देखिए, इस तरह के प्रश्न भी बहुत आते हैं परीक्षा में, इस तरह के प्रश्न भी बहुत आते हैं। पढ़िएगा प्रश्न में क्या कह रहा है। चावल के मूल्य में 10% कमी होने से साहूकार 450 रुपये में 5 किलो चावल अधिक खरीदता है, तो इसका घटा हुआ मूल्य क्या है? ठीक है, 10% कमी हो गया, ठीक है। मान लीजिए चावल पहले देता होगा क्या 500 रुपये के जी, अब 10% घट गया, तो 500 का 10/100 यानी 50 रुपये पर के जी घट गया, यानी 450 रुपये, ठीक है। हम लोग देखते हैं, मतलब वहां पर पता चला ना कि 50 रुपया 1 केजी में घट गया, ठीक है, 50 रुपया 1 केजी में घट गया। हम लोग देखते हैं कि इस तरह के प्रश्न में मतलब बनेगा कैसे, ठीक है, इस तरह के प्रश्न को बनाएंगे कैसे। चलिए आइए, ठीक है, आइए देखिए क्या कह रहा है। चावल के मूल्य में 10% की कमी होने से कोई साहूकार 450 रुपये में 5 केजी चावल अधिक खरीद लेता है, इसका घटा हुआ मूल्य। सिंपल सा क्या करना है, देखिए m बटा में 100 इंटू x बटा बाई, x बटा बाई। m क्या है? m आपका परसेंटेज कमी, ठीक है, मूल्य में कमी, मूल्य में कमी, मूल्य में कमी, मूल्य में कमी, ठीक है। और ये x क्या है? मतलब x क्या है आपका? x जो है मतलब जितना पहले चावल का मूल्य था, मतलब पहला मूल्य, ठीक है, पहला मूल्य, प्रारंभिक मूल्य, ठीक है, प्रारंभिक मूल्य, ठीक। और जितना केजी ज्यादा खरीदता है वो नीचे, जितना ज्यादा खरीदता है, जितना ज्यादा खरीदता है, जितना ज्यादा खरीदता है, ठीक है, खरीदा। चलिए कह रहा 10% की कमी होने पर 10 को यहां धर दीजिए, 10/100, ठीक है। अब कह रहा 10/100, सिंपल सा कहेगा 20% की कमी होने पर 20/100 कर दीजिएगा, ठीक है। कहेगा 20% की बढ़ोतरी होने पर तो 20/100 कर दीजिएगा, वहां भी यही चीज लगेगा, ठीक है, वहां भी यही चीज लगेगा। अब इधर देखना है क्या करना है, इधर देखना है क्या करना है। मान लीजिए हमको प्रति केजी का मूल्य निकालना है, तो कोई चीज अगर 60 रुपया में हम 5 केजी खरीदते हैं, तो 1 केजी निकालने के लिए क्या करेगा? 60/5 करिएगा, ठीक है। उसी तरह से 450 रुपया में, ठीक है, 450 रुपया में 5 केजी ज्यादा खरीद रहा है। क्या कर रहा है प्रश्न में? 450 रुपया में 5 केजी ज्यादा खरीद रहा है, तो 1 केजी निकालने के लिए यहां भी वैसे ही करेंगे, तो यही वाला चीज हो गया, ठीक है। तो 450 ऊपर लिख देंगे हम, ठीक है, जो मतलब कुल मूल्य है उसको ऊपर लिख देंगे, यानी क्या प्रारंभिक मूल्य, और ये क्या मतलब जो जितना ज्यादा खरीदता है, यानी 5 केजी ही ज्यादा खरीदता है, ठीक है। 2 0 से 2 0 बचने में 45, 9 रुपये पर केजी क्या हो गया? उसका मूल्य घट गया।
9 रुपये पर केजी उसका मूल्य घट गया। प्रश्न पढ़ेंगे यहाँ पर, आप लोग पढ़िए, मैं यहाँ पढ़ता हूँ। ठीक है, क्या कर रहा है, अंडे के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर, पिछला प्रश्न में क्या देखे थे हम लोग, 10% की कमी हो गया था। ठीक है, तो 450 रुपये में 5 केजी ज्यादा खरीद रहा था। अब कह रहा अंडे के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर, ठीक है, 145 रुपये में 2 दर्जन अंडा कम खरीदता है। देखिए यहाँ कम खरीद रहा है। ठीक है, इसका बढ़ा हुआ मूल्य क्या है, इसका बढ़ा हुआ मूल्य क्या है, ठीक है, इसका बढ़ा हुआ मूल्य क्या है। सिंपल सा जो मतलब मूल्य में कमी या बढ़ोतरी होती है वो यहाँ लिखेंगे। तो 20% यानी 20, ठीक, बढ़ गया है। ठीक है, बढ़ा हुआ है। ठीक, 20 बटा में 100 गुना कितना रुपया में कितना केजी ज्यादा खरीदता है, यानी कम खरीदता है। यहाँ बढ़ गया ना, तो यहाँ कम खरीदता है। 145 रुपया में 2 केजी कम खरीदता है। ठीक है, काट दीजिए, 20 पचे 100, 5 से क्या, 5 दूनी 10, 5 9 45, 29, यानी 14.50 रुपया प्रति दर्जन क्या घट गया उसका मूल्य, सॉरी ये क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, 20% बढ़ जाता है मूल्य। इतना रुपया अब मान लीजिए अगर पहले 20 रुपये दे रहा होगा तब 34 रुपये दे रहा है। ठीक है, चलिए मतलब 34 रुपये 50 पैसा। चलिए अगला देखिए, अगले टाइप का प्रश्न देखेंगे। देखिएगा प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक है, ये तो ये भी फॉर्मूला वाला आ गया जी। प्रश्न क्या कह रहा है, ठीक है, इसको 2 तरह से बनाएंगे हम लोग। ठीक है, 2 तरह से बनाएंगे, मतलब आप जिस तरह से बनाना आप बना लीजिए, मैं आपको दोनों सिखा दूंगा। ठीक है, आप दोनों सीख के जाइएगा आज। ठीक, चलिए मेहनत करना है। ठीक है, ये नहीं कि मतलब 20 घंटा का कोई क्लास ला रहा है, मैराथन क्लास, ये क्लास वो क्लास, मैराथन क्या दौड़ना है यहाँ पे। ठीक, मैराथन क्लास मतलब लाते हैं लोग 20-20 घंटा के मैराथन क्लास लाते हैं, 10-10 घंटा के मैराथन क्लास लाते हैं। 10 घंटा कोई लड़का एक ही काम कर सकता है, 10 घंटा एक लड़का एक ही काम कर सकता है, पता है क्या, गर्लफ्रेंड से बात कर सकता है। ठीक, 10 घंटा मैराथन क्लास ला रहा है कोई आदमी, 10 घंटा में एक तो पहले मेंटल मतलब साइंटिफिक रीजन है कि मतलब 45 मिनट के तक अगर किसी चीज पे आप लगातार कंसंट्रेट कर रहे हैं तो फिर मतलब आपका दिमाग उसके बाद फिर मतलब उस चीज को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, 45 मिनट बाद या फिर 1 घंटे बाद एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। ठीक, 10 घंटा में आप कहाँ से लगाते हैं कि आप पढ़ लीजिएगा, और 10 घंटा में कैसे खत्म कर देते हैं जी, कोई मैथ 10 घंटा में खत्म होने का चीज है क्या। 10 घंटा तो मतलब 1% चल सकता है। देख ही रहे होंगे 2 क्लास से चल रहा है, कितना दिन मतलब कितना टाइम लगता है शूट करने में ये वो, और वो 10 घंटा में सारा का सारा टॉपिक खत्म कर रहे हैं। ठीक है, और उस 10 घंटे में भी मतलब ये नहीं कि सिर्फ मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं पढ़ा रहा हूं, 10 घंटे में 20 चेहरा ला रहे हैं। ठीक है, मतलब लग रहा है प्रेजेंटेशन हो रहा है यहाँ पर चेहरा का, कौन सा चेहरा सुंदर है। ठीक है, ये दिखाने आ रहे हैं, पढ़ाने नहीं आ रहे हैं वो लोग, मतलब 10 घंटा में 20 चेहरा लेके आ रहे हैं, देखिए कौन सा सुंदर है। ठीक, चलिए देखिएगा, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई। हम लोगों को पढ़ना ना है जी, हम लोगों को सर का चेहरा नहीं ना देखना है, पढ़ना है। ठीक है, मतलब 1 घंटा 1.5 घंटा बहुत हो गया। ठीक है, मेहनत करिए, 10 घंटा आप पढ़िएगा, आप अगला दिन तो पढ़ नहीं पाइएगा, तो मेहनत तो होगा नहीं, उस चीज को रिवीजन, उस चीज का तो रिवीजन आप कर नहीं पाइएगा, सीखिएगा कहाँ से। 1 घंटा पढ़ा, कोई आदमी अगर 2 घंटा सो भी गया तो उसके पास बहुत टाइम बच रहा है, रिवीजन करेगा आराम से। चलिए छोड़िए बकवास बातें, लोग उसी पर विश्वास कर रहे हैं। ठीक है, मतलब मैराथन क्लास 1 दिन में हम खत्म कर दिए, उसको पूछो 1 घंटा बाद पूछो, दिमाग अलबला जाएगा उसका। चलिए, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई, खपत में कितने % की कमी की जाए ताकि खर्च समान रहे। ठीक है, ताकि खर्च समान रहे। चलिए देखिए, इस तरह के प्रश्न में कैसे अप्रोच करेंगे, इस तरह के प्रश्न में कैसे अप्रोच करेंगे। एक और चीज अभी हमने पीछे देखा था, ए बी से 20% ज्यादा है तो बी ए से कितना % कम है। यहाँ एक बार ज्यादा हो रहा है तो एक बार कम कर रहे हैं, कम कर रहा है मूल्य। ठीक, उस तरह से बनाइए, देखिए उस तरह से बनाइए। क्या बोले थे, जो ज्यादा है उसको क्या हो, ज्यादा ही कर रहा है ना, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हो गई, ज्यादा है उसको ऊपर लिखिए। ठीक है, ज्यादा है तो 100 में जोड़ दीजिए, 100 में जोड़ दीजिए तो 100 + 20 120 हो जाएगा। अब परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना कर दीजिए, 20 छक 20 से 50 दूनी 100। ठीक है, और 2 तिहाई 6। ठीक है, 50 दूनी 100, 2 तिहाई 6, यानी 16.2/3% की कमी करनी होगी, उससे मूल्य में 16.2/3% की कमी करनी होगी। ठीक, चलिए इसी तरह से सीखिए।
ठीक, इस तरह में मतलब कोई भार नहीं है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न में देखते हैं। ये भी फॉर्मूला भी हम यूज करते हैं इस तरह के प्रश्न में कि अगर 10% की कमी हो गई तो कितने परसेंट बढ़ाने होंगे। ठीक है, अगर 20% की बढ़ोतरी हो गई तो कितने परसेंट घटाने होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। ठीक है, वही पीछे वाला प्रश्न ही है, मतलब जिस तरह का पीछे वाला था। ठीक है, यहाँ पे हम लोग आपको बताए थे, अभी ए बी फॉर्मूला बताएंगे। ए बी फॉर्मूला पर देखिए, हालांकि मैं अभी जो पहले बताया था वो शॉर्ट है, वही काम करिएगा। ठीक है, बोलेगा चीनी के मूल्य में 20% बढ़ गया तो 20 ऊपर लिख देंगे, नीचे में 20% बढ़ा के 100 में प्लस 100 प्लस 20 यानी 120, 20/120 गुना 100 कर दीजिएगा। ठीक है, कमी निकल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न में क्या करा, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाने से खपत में कितने परसेंट की कमी करे ताकि मूल्य पर मतलब उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। मतलब चीनी का मूल्य बढ़ गया, 40 रुपया से हो गया 45 रुपया, और पहले होता था 5 केजी खर्चा, तो अब 4 केजी खर्च करेगा तभी ना कुछ मतलब बात बनेगा, खर्च समान रहेगा या फिर जो भी। ठीक है, तो कह रहा चीनी के मूल्य में 25% की क्या वृद्धि होने पर खर्च में कितने परसेंट की कमी की जाए ताकि मूल्य मतलब खर्च मतलब समान रहे। ठीक, 25% की वृद्धि कह रहा। ठीक है, ऊपर हम लोग पहले देखेंगे, अभी 25% की वृद्धि कह रहा। ठीक, और 25 बढ़ा दीजिए 100 में। ठीक है, तो 125। ठीक, और 100 से गुना कर दिए, 25 पचे 25 से। ठीक है, 20 पचे 100 यानी 20% की कमी करनी होगी उसे क्या खपत में। ठीक है, 20% की कमी करनी होगी। चलिए ये तो हो गया हमारा पिछला वाला मेथड। ए बी मेथड देखते हैं। ए बी मेथड थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, मतलब पहले और अभी। ठीक है, पहले और अभी में कोई फर्क नहीं पड़े, मतलब जीरो है तो जीरो ही रहे। ठीक है, मतलब जीरो है तो जीरो ही रहे, पहले खर्च जो था वही रहे, तो मतलब कोई प्रभाव ना पड़े। मतलब कोई प्रभाव का मतलब जीरो। ठीक है, एक का तो कुछ वैल्यू होता है ना, लेकिन जीरो का कोई नहीं होता। ठीक है, देखिए 25% बढ़ गया क्या मूल्य, 25 प्लस में। ठीक है, 25 प्लस में। अब खपत घटाएगा ना, ए बी फॉर्मूला में हम लोगों ने क्या सीखा था, प्लस ए। ठीक है, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू बी बटा में 100, यही सीखे थे ना, यही सीखे थे। ठीक है, करिए। ठीक, 20% सॉरी 25% बढ़ा रहा है तो 25% बढ़ा दीजिए प्लस में। अब खपत कम करेगा, खपत कम करेगा तब ना खर्च बराबर रहेगा, खपत कम करेगा यानी कम करेगा तो माइनस। अब मान लीजिए x कम करेगा। ठीक है, मेथड ये हल्का है, ये हल्का है, हम लोगों को ये अप्रोच करना है इस तरह से। ठीक है, बट देखिए मतलब किस तरह से चीजें होती है, मतलब किस तरह से एक ही चीज को 2-3 बार बनाया जाता है। ठीक है, चलिए 2-3 तरह से बनाते हैं। इनटू, ठीक है, एक सेकंड, प्लस है माइनस है, प्लस माइनस क्या बताए थे, गुना करने पर माइनस। ठीक है, प्लस माइनस माइनस बताए थे, और 25 गुना में क्या x, ए बी है ना। ठीक है, बटा 100, और कोई फर्क ना पड़े तो जीरो रहे, इसका मतलब जीरो रहे। 25 को ले जाइए, देखिए ये दोनों वेरिएबल है। ठीक है, इसका मान नहीं बदलेगा, इसको उधर ले जाइए। ठीक है, माइनस एक्स माइनस 25x बटा 100 बराबर माइनस 25। अभी देखिए काम करना है। ठीक है, चलिए 100 एलसीएम लीजिएगा, ये 100x हो जाएगा। ठीक है, 100x प्लस 25x 125 हो जाएगा, और माइनस दोनों में साइन है तो माइनस का साइन रह जाएगा, माइनस 125x डिवाइडेड बाई 100, एंड इधर क्या हो जाएगा माइनस 25। काट दीजिए, माइनस से माइनस कट गया, 25 पचे 25 से 5 से काट दीजिए 20, और यहाँ देखिए x ऊपर है। ठीक है, x बराबर ये 20 उधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, x बराबर 20% क्या हो गया कमी, 20% क्या हो गया खर्च में कमी लाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ क्या था, सिंपल सा एक लाइन में करना था, जो बढ़ाया उसको ऊपर वही उतना 100 में बढ़ा के उसको नीचे और 100 से गुना कर दीजिए, आगे आपका आंसर। ठीक है, यहाँ क्या करना है, ये देखिए ये प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाता है, 3 लाइन 4 लाइन चल गया वो, मतलब यहाँ चल गया, हम तो काम कर देते। ठीक है, लेकिन आपको दिखाने के लिए देख रहे हैं मतलब कितना प्रोसेस से गुजरना पड़ रहा, तो ये वाला हम लोगों को अपनाना है। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्या
मतलब परसेंटेज के सारे टाइप हम लोग क्लियर कर लिए। अब हम लोग देखते हैं कि मतलब किस तरह का प्रश्न एसएससी जीडी में आए हैं पिछले वर्षों। बहुत सारे प्रीवियस ईयर हम लोग यहाँ पर अब डिस्कस करने वाले हैं। मतलब ये परसेंटेज से अगर देखा जाए ना तो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन बहुत कम ही आता है एसएससी जीडी वगैरह में। और भी मतलब अच्छे लेवल के एग्जाम है उसमें आते हैं, सीजीएल सीएचएसएल, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। लैंग्वेज वाले क्वेश्चन एसएससी जीडी में परसेंटेज में कम ही आते हैं। देखना है किस तरह का प्रश्न आते हैं। चलिए देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन किस तरह का पूछता है एसएससी जीडी में। ठीक है, मतलब कोई यहाँ पर दम नहीं है। ठीक है, कोई लैंग्वेज नहीं है, बस यहाँ पर सिर्फ जो घटा गुना भाग है। परसेंटेज से इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। ये 2014 के क्या है, 2014 में पूछा गया है। क्या है प्रश्न, क्या कह रहा है, 350 का 66%, 66 को हटाइए ना, 66 बटा में 100। ठीक है, प्लस वाट को x ले लीजिए, बराबर कितना जोड़ेंगे तो 1256 का 5/8 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, 5/8 के बराबर आ जाएगा। इतना ही करा ना, 8 से काट दीजिए, 1 5 7। ठीक है, कर जाएगा। ठीक है, इधर काट दीजिए 0, 5 7 35, 5 दूनी 10, 2 से 33, 33 7 231। क्या आएगा, 7 21 के एक हाथ में 2, 7 21 2 23, 231 यहाँ। चलिए ठीक है, प्लस x बराबर 157 5, 7 5 35 के 5 हाथ में 3, 5 5 25, 3 28 के 8 हाथ में 2, 5 2 7, 5 2 7। आपका x बराबर आ जाएगा 554 आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये x इधर रहेगा, ये इधर जाएगा माइनस में। ठीक है, चलिए माइनस हो जाएगा इससे, तो आपका आ जाएगा 554। अगला प्रश्न देखिए, अगला देखते हैं। चलिए, ये है 2018। ये प्रश्न 2018 में आए थे। देखिए क्या कह रहा है प्रश्न में, कोई दम नहीं है जी, पढ़िएगा आप यहाँ पर। 3600 का 7/9 का 45% का 35% बराबर वाट, मतलब क्या होगा ये निकालना है। ठीक है, गुना भागा भी नहीं आता है तो छोड़ दीजिए। मतलब ऐसा प्रश्न पूछ रहा है, इसके लिए मैराथन की क्या जरूरत है। 3600 का 7/9 का 45% कह रहा, तो 45 को तोड़ दीजिए, 100 कर दीजिए। 35% कह रहा, 35 को तोड़ दीजिए, 100 कर दीजिए। ठीक है, काट दीजिए 100 से 36 बार में 4 9 36। ठीक है, 4 आ जाएगा यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4 से 25। ठीक है, 5 से 25, 5 में 45। ठीक है, 5 7 35, 7 7 49, 49 गुना 9 9 81 के खाते में कितना आ जाएगा आपका जाके 441। ठीक है, 441 क्या आंसर, 441। चलिए आइए देखिए अगला प्रश्न, यहाँ पर सामने दिख रहा होगा आपको। ये सब 2018 में पूछा गया है। ठीक है, लेटेस्ट जो एग्जाम हुए हैं एसएससी जीडी के, उसमें देखिए किस तरह के मतलब प्रश्न आ रहे हैं एसएससी जीडी में। सब लोग मतलब कितना, चलिए देखिए 240 का मतलब गुना 5.6% है। परसेंट को हटाइए, 100 दशमलव हटाइए, गुना 10। ठीक है, माइनस। ठीक है, इसको ब्रैकेट में कर दिया है माइनस क्या है, माइनस 480 इंटू 0.3 बाई 100, दशमलव हटाइए ना 10। ठीक है, ठीक 0 0 0 0, 24 से 44 से 144, 14 24 25 20 से 120 और 10 130 और 10 130 और 4 134। ठीक है, कितना आ जाएगा, 24 25 20 से 120 और 10 30 4 34। ठीक है, 34। ठीक है, 134 बटा 100 माइनस 24 के 4 हाथ में 2 4 12 2 14 100। ठीक है, 1344 से घटा 100 कॉमन हो जाएगा यहाँ पे, मतलब 100 एलसीएम आ गया। 4 में से 4 गया 0, 4 में से 4 गया 0, 3 में से 1 गया 2, 1 की 1 को 1200। ठीक है, यहाँ पे 12 आंसर आ गया आपका। चलिए यहाँ पर देखिएगा 5 ऑप्शन है, तो इसमें मतलब
लास्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा क्या कर रहा है। 280 का वाट परसेंट यानी 100/100 कर दीजिए, ठीक है। प्लस में क्या है 550 का 18/100 143.8 है। चलिए ठीक है, काम क्रिया करिए। 280 को काट दीजिए 28 100/10 प्लस में क्या हो जाएगा 5 से 11 5 दूनी 10 2 से 9 11 नंबर 99 143.8, ठीक है। 99 143.8। चलिए 28 100/10 बराबर 99 घटाइए ना, 13 में से 9 गया 4, ये हो गया 3, 13 में से 9 गया 4, ठीक है। मतलब कितना आ जाएगा, एक सेकंड के गाड़ी के कर, चलिए 44.8 बच जाएगा आपका, ठीक है। 44.8 को काट दीजिए 0 से 10 से 10 x बराबर 4 4 8/28 काट दीजिए, 4 से कर जाएगा इधर, हाँ देखिए ये कर जाएगा, 4 से 1 1 2 4 से 7 16 7 बलियोत्तर से यानी 16 आ गया आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, चलिए अगला प्रश्न आ गया देखिए, ठीक है। क्या कह रहा है 530 का 20.3 बटा में 100 गुना में 10 परसेंटेज हटाएंगे, ठीक है, और फिर दशमलव हटाएंगे। चलिए प्लस में 2 2 5 का 100 यानी 16.8 बटा में 100 परसेंटेज हटाएंगे, दशमलव हटाएंगे बटा में 10, ठीक है। 1 0 से 1 0 ये आ जाएगा 3 3 9 20 3 60 सॉरी 20 25 100 20 25 100 10 3 3 10 75 9 डिवाइडेड बाई 100 यानी 5 9। चलिए इधर कितना आ गया 2 2 5 168, ये आपका आ गया कितना आ जाएगा 37 एक सेकंड 37.800, ठीक है, बटा में 1000 है तो 3 ए पर 3 पर लगा दीजिए 0, चलिए दशमलव लगा दीजिए। अब 9 का 9 8 पर 13 के 3 हाथ में 1 7 7 14 1 5 5 हाथ में 1, ठीक है, 3 1 4 1 की 1, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा 145.39। चलिए ये ऑप्शन नंबर सी, चलिए अगला प्रश्न देखिए। हाँ ये प्रश्न है, ये प्रश्न मतलब निकालने को देता है, जैसे यहाँ है ना 6.8 kg का कितने परसेंट 17 ग्राम है, ठीक है। ये प्रश्न बहुत देता है 20 मिनट का कितना परसेंट 40 सेकंड है, 20 मिनट 30 मिनट का कितना परसेंट 50 सेकंड है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन देता है बहुत। चलिए एक क्वेश्चन से हम लोग सीखेंगे 6.8 kg है, ठीक है, इधर 17 ग्राम है, इधर 17 ग्राम है, ठीक है ना। तो जब किसी चीज को दो में तुलना करिएगा, मतलब एक लड़का एक लड़की में तो तुलना नहीं कर सकते हैं, लड़का लड़का में तुलना करिएगा कि हाँ ये लड़का लंबा है, ये लड़का मतलब ये है, ठीक है। एक जाति में तुलना होती है, ठीक है, मतलब लड़की का तुलना लड़की के साथ, लड़का का तुलना लड़का के साथ, तुलना क्या हुई जब भी कंपैरिजन करना रहता है तो एक जाति में करते हैं, ठीक। चलिए इसको करिए 6.8 kg को मतलब ग्राम में बदलिए, 1000 से गुना करेंगे, ये हटाएंगे दशमलव, चलिए 6800 ग्राम आ गया आपका, 6800 ग्राम आ गया। इधर कितना हो गया 17 ग्राम, इसका कितना परसेंट ये है, ठीक है, इसका कितना परसेंट ये है। जब कहेगा ना कि इसका कितना परसेंट ये है, ठीक है,
तो सिंपल सा क्या कहेंगे, जो पूछ रहा है कि कितना परसेंट है उसको ऊपर लिखेंगे। 17 के बारे में पूछ रहा है कि कितना परसेंट है, 17 को ऊपर लिखेंगे। जिससे मतलब पूछ रहा है कि इसका, जिसके साथ लगा हुआ इसका, ठीक है, पूछेगा 6800 का कितना परसेंट 17 ग्राम है, तो जिसका मतलब इसके साथ लगा हुआ ना जिसका, तो मतलब जिससे रिलेटेड पूछ रहा है तो उसको ऊपर लिखेंगे। और कितना परसेंट है, तो परसेंट बनाने के लिए 100 से गुना हम बताए थे। चलिए 17 चौके 68, ठीक है, 400, 1/4 क्या बताए थे, 25%, ठीक है, मतलब क्या बताए थे 25%, 1/4 मतलब 100, तो यहाँ पर 0.25%, 0.25%, ठीक है, 100 हो जाएगा यहाँ पर मतलब ऊपर में 25, नीचे में 25, ठीक है, तो नीचे में 2 जीरो आ जाएगा, जो 2 जीरो से फिर 25, चलिए दशमलव कर दीजिएगा, यहाँ पर 0.25%, 0.25%, इसका भी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला आते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न भी देखिएगा, उसी तरह से है, आप लोग पहले ट्राई करिए, ठीक है, मतलब कह रहा 75 मिलीलीटर, 75 मिलीलीटर 1.75 लीटर का कितना प्रतिशत है, ठीक है, तो का किसके साथ जुड़ा हुआ है 1.75, तो 75 मिलीलीटर के बारे में पूछ रहा है, किसके बारे में पूछ रहा है, जिसके बारे में पूछ रहा है वो ऊपर, तो 75 को ऊपर लिख दीजिए। 1.75 पहले देखिए 1.75 लीटर में है, उसको पहले मिलीलीटर में बदलिए, ठीक है, उसको मिलीलीटर में बदल के नीचे लाइए, ठीक है, 75 मिलीलीटर ऊपर, 1.75 लीटर को मिलीलीटर में बदल कर नीचे, अब परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुना। चलिए हम लोग देखते हैं किस तरह से करेंगे। 75 मिलीलीटर 1.75 लीटर 1.75 लीटर 1.75 लीटर का कितना परसेंटेज है, ये देखिए, ये मिलीलीटर है, ये लीटर है, ठीक है, इसको मतलब क्या करेंगे, लीटर बनाने के लिए 1000 से गुना करेंगे, सॉरी लीटर है तो मिलीलीटर बनाने के लिए 1000 से गुना करेंगे, और इसका दशमलव जब हटाएंगे तो नीचे में 100 आएगा, ये 100 ऊपर चल जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो काट दीजिए, कट गया। चलिए 25 7 75 से 25 75, ठीक है, 30 बटा में 7, ठीक है, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 2 बच गया 0, 7 दूनी 14, ठीक है, 7 दूनी 14, 4.2 मतलब अगर कहिएगा तो ये देखिए 4.23% आ जाएगा, 4.23% आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हालांकि मतलब यहाँ पे लैंग्वेज वाला है, और ये लैंग्वेज से अगर देखें तो मतलब ये मतलब आपको परसेंटेज से ज्यादा रिलेटेड नहीं है, ये देखा जाए तो लाभ हानि से रिलेटेड, लेकिन मैं एक प्रश्न और करा देता हूं आपको लैंग्वेज का, उसके बाद हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, लाभ हानि में पढ़ेंगे। चलिए अंतिम प्रश्न देखते हैं हम लोग, ठीक है, अंतिम प्रश्न देखते हैं, ठीक। एक कॉलेज के सभी छात्रों में से 12% छात्रों की रुचि खेलों में है, ठीक है, कुल 10% छात्रों की रुचि गायन में है, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा होगा कुल का, ठीक है, कुल का 10% छात्रों की रुचि गायन में है, तथा कुल छात्रों के 3/4 चौथाई की रुचि डांस में है, और शेष 15 की छात्रों की रुचि किसी गतिविधि में नहीं है। कॉलेज में कुल कितने छात्र हैं? चलिए देखिए, कल हम लोग बताए थे वो मेथड पर 100/100 माइनस m + n, ठीक है, MNP इंटू जो शेष बच गया उसको x में गुना कर देते थे। चलिए आज उस तरह से भी देखेंगे, लेकिन पहले ये देख लेते हैं। मान लीजिए हम टोटल छात्र मान लीजिए 100 मान लिए, ठीक, 100 में से कह रहा है ना 12 छात्र क्या है, 12 छात्र क्या करता है, खेल में है, ठीक है, ये खेल करता है, ठीक, खेल करता। 10 छात्रों की रुचि गायन में है, 10 छात्रों की रुचि है गायन में, ठीक है, सिंगिंग, ठीक है, और तथा कुल छात्रों का, इसका 10 छात्र था इधर, 12%, 10%, 12% निकालेगा ना, 100 का 12/100, 100 कट जाएगा 12, 100 का 10/100, 100 कट जाएगा 10, ठीक है, तथा कुल छात्रों के 3/4 की रुचि डांस में है। देखिए 100 का 3/4 निकालिए 75 आ जाएगा, 100 का 3/4 निकालिए 4 से 25, 25 75, 3/4 निकालिए 75 आ जाएगा, ठीक है, यानी 75 बच्चा जो है, 75 बच्चा हमारा क्या कर रहा है कि 75 बच्चा की रुचि डांस में है, डांस करता है, ठीक है, डांस का बहुत क्रेज है, चलिए इसीलिए ज्यादा लड़का है।
ठीक है, 75 बच्चा डांस करता है। और शेष 15 छात्रों की रुचि किसी गतिविधि में नहीं है। मतलब 100 गो था, 100 गो में मतलब क्या कर रहा, 12 गो खेल रहा है, 10 गो गाना गा रहा है, ठीक है, 75 गो डांस कर रहा है। चलिए, वो 75 गो के कोई फ्यूचर नहीं है, 75 गो डांस कर रहा है, ठीक। बच कितना गया, 75 10 85, 85 10 95, 95 2 97, 100 में से 97 चल गया, बच गया कितना 3, 100 में से 97 चल गया, बच गया कितना 3 यूनिट बच गया। इधर कितना बचा है 15, तो 3 यूनिट बराबर 15, तो 1 यूनिट बराबर 5। तो हमको टोटल निकालना है। अगर मान लीजिए यहाँ से कहता 12 यूनिट निकालना है, तो 12 पचे 60, 10 निकालना है तो 10 पचे 75, मतलब 10 पचे 50, इस तरह से मतलब निकल जाता है। 1 यूनिट बराबर इसे निकलता है, तो 3 पचे 15, ठीक है। चलिए अब यहाँ से निकालिए, 1 यूनिट बराबर 5 आ जाएगा, तो 100 यूनिट बराबर 500 आ जाएगा, 500 आंसर आ जाएगा आपका ये। चलिए, ये हमारा अंतिम प्रश्न था, ठीक है। हम लोगों ने आज देख लिया, आज परसेंटेज हो गया खत्म, ठीक। अब हम लोग अगली क्लास में देखेंगे लाभ हानि, ठीक है। इस तरह से मतलब पढ़ते जाएंगे, सारा टॉपिक आपका एग्जाम से पहले मैं क्लियर करा दूंगा, ठीक। आप लोगों को चीजों को समझना है, पढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ताकि और ज्यादा लड़कों को फायदा मिल सके इसका। और हड़बड़ाना नहीं है, मैं आपको एग्जाम से पहले, मैं वादा करता हूँ एग्जाम से पहले सारा कुछ मैं आपको खत्म करके दूंगा और सारी चीजों को समझा कर दूंगा। ये नहीं कि महामैराथन की क्लास लगा दूंगा, महामैराथन 10 घंटा में, और 10 घंटा में 15 टीचर को बुला नहीं, आपको दिखा देंगे। 10 घंटा अगर पढ़ाएंगे तो सिर्फ हम पढ़ाएंगे, ठीक है। ये नहीं हमारा मतलब चेहरा का प्रचार चलेगा, आप आइए सर, अब आप आइए सर, आपका टाइम आ गया, 1 घंटा में सब सर को बुलाते जाएंगे, नहीं। पढ़ना है तो हम पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। 10 घंटा पढ़ाना हम पढ़ाएंगे, 2 घंटा पढ़ाना हम पढ़ाएंगे। 1-1 घंटा पढ़िए, आराम से पढ़िए, और सब टॉपिक मतलब उस टॉपिक का सब टाइप बताते जाऊंगा। आपको सिर्फ मेहनत करना है, एग्जाम तक चैनल के साथ बने रहना है, ठीक है। विश्वास करना चैनल पे, मैं विश्वास दिलाता हूं, अगर चैनल से के साथ 100 लड़के भी बने हैं तो उनकी रिजल्ट पक्की है, और अगर 10 लड़के ही बने रहेंगे तो उसकी रिजल्ट पक्की है। ज्यादा से ज्यादा लड़का लोग बने रहें, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं रिजल्ट आपकी पक्की है। मतलब किसी चीज में नंबर नहीं कटने देंगे हम आपका, ठीक है, किसी चीज में आपका नंबर नहीं कटने देंगे। चलिए, मतलब ज्यादा से ज्यादा चीजों को पढ़िए, समझिए, ठीक है। अभी हम लोग टॉपिक वाइज क्लियर कर देंगे, एग्जाम से 1 महीना पहले सारा चीज खत्म कर देंगे, उसके बाद 1 महीना सिर्फ सेट लाएंगे, ठीक है। एग्जाम का 1 महीना सेट लाएंगे, और फिलहाल आप लोग अभी सेट मारते रहिए टेक्स्ट बुक पर जाके। और टेक्स्ट बुक पर जाने के लिए देखिए, टेक्स्ट बुक पर जाने के लिए 82N 64H, ठीक है, 82N 64H, ये जाकर टेक्स्ट बुक पे मारते रहिए। मोबाइल दिन भर ऐसे चलाते रहता है सब लड़का, मतलब टेक्स्ट बुक पर टेस्ट नहीं मार सकता, लेकिन दिन भर लड़की को व्हाट्सएप पे मैसेज करेगा, ठीक है। अरे करना अभी से 2 महीना, ठीक है, 2 महीना मतलब मेहनत कर लो थोड़ा सा, आगे बहुत जल्द ही नजदीक एग्जाम है, ठीक है। मतलब किसी अच्छे चीज में चल जाओ, गवर्नमेंट जॉब में जॉब लग जाएगी, लड़की लोग तो दौड़ के आएगी, ठीक है। चलिए, देश की सेवा करने का मौका मिलेगा वो तो अलग बात है, देश की सेवा करने में जो मन लगता है ना, वो किसी चीज में मन नहीं लगता, ठीक है। आप यहाँ पर सेंट्रल पुलिस में बनेगा, सेंट्रल पुलिस का कुछ मतलब जज्बा और रुतबा ही अलग है, ठीक है। स्टेट पुलिस वालों की तो क्या बताऊं, मतलब उसकी तो मतलब बोलने में हमें क्या हुआ, पिछले सप्ताह में कहीं बाहर गया था, एक स्टेट पुलिस वाले ने मुझे पकड़ लिया, जबकि मेरी गलती कुछ नहीं थी। उन्होंने मुझसे 3000 रुपये मांगे, 3000 से वो खुद अपने आप आ गया, मतलब 100 रुपये पर, ठीक है। बाद में कहता है भैया 100 रुपया दे दो। हम बोले आधा घंटा रुकेंगे, आपको लगे 1 खिल्ली खैनी खिला दो, ठीक है। आधा घंटा में वो 1 खिल्ली खैने पे आ रहा। तो स्टेट पुलिस वालों की कोई पूछ नहीं है। ये जाइए SSC GD में जाइए, अपने देश की सेवा करिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी करिए एकदम, ठीक है। चलिए, ये चैनल के साथ बने रहिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ठीक है, जिससे और लोगों का फायदा हो। धन्यवाद।